हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि 7 फरवरी या 7 फरवरी से पहले वीडियो आपको मिल गई है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो सकती है। आपको अवसर जो आने वाले हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उस ग्रह की जो कि व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर शेयर मार्केट हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर जितने भी बौद्धिक कार्य हो, उसका आधिपत्य रखने वाले बुध की हम चर्चा करेंगे। बुध का अब गोचर काल बदलेगा। बुध अब अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। बुध अब धनिष्ठा को छोड़ के और शतभिखा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, यह नक्षत्र अचानक सफलताएं, अचानक ऊंचाइयां, गहराई का यह नक्षत्र है, यह रिसर्च का नक्षत्र है, ये रहस्यों का नक्षत्र है, ये इसे 100 औषधियों का नक्षत्र भी कहा जाता है। यह नक्षत्र के देवता वरुण है और इसके ग्रह राहु है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर रहस्य भी एक है, वो भी जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। और गलती क्या नहीं करनी, क्योंकि ये गलती करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो फल मिलने तो हो सकता है कि ना मिले या तो बहुत कम मिले, तो इस गलती से भी बचना होगा हमें। क्या कौन सी गलती होगी, क्या फल मिलेगा, क्या गृहस्थी है, जान लेते हैं। तो 7 फरवरी को ग्रहों के युवराज बुध अब शतभिखा राहु के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और 15 फरवरी तक गोचर करेंगे। यह गोचर काल कहा जाए कि अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या फल मिलेगा ये जान लेते हैं। देखिए, बुध महाराज वो हैं जो कि आपके लिए, आपके सुख के और आपके व्यापार यदि आप करते हैं या आपका मैरिज लाइफ है, इसका आधिपत्य रखते हैं, पार्टनरशिप का आधिपत्य रखते हैं। ऐसे बुध है अब व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। आपके कैसा प्रभाव देंगे जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का एक गोचर काल आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए कई कामों को बनाने वाला होगा और आपने यदि कभी सोचा हो, देखा हो कि लोग पता नहीं कैसे अचानक ग्रोथ कर जाते हैं। पहले तो उनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, अब अचानक बढ़ गई। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं और जब प्रयास करना शुरू करते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आती है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो आप सही अपॉर्चुनिटी तक आप पहुंच पाते हैं। सही अपॉर्चुनिटी तक जब आप पहुंचते हैं तो जीवन में फिर और भी उन्नति, प्रगति अचानक देखने को मिलती है। तो ये समय वही समय है जिसमें सही अपॉर्चुनिटी तक आप पहुंच सकते हैं। और विदेश से जुड़े हुए मामलों में, विदेश से जुड़े हुए व्यापार हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, या जो भी XYZ काम है, तो वहां पर आपको ग्रोथ मिल सकती है। बुध का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो सुखों का आधिपत्य रखते हैं और आपके सुखों में ये वृद्धि भी करेंगे। आपके हो सकता है कि देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सुख का मतलब हो सकता है। किसी के लिए एक साइकिल भी सुख पहुंचा सकती है, किसी के लिए मर्सिडीज भी सुख पहुंचा सकती है, या किसी के लिए बेंटली भी सुख पहुंचा सकती है। किसी के लिए एक छोटा सा घर हो जाए उसके लिए सुख का विषय है, और किसी के लिए बंगलो हो जाए तो वो भी नॉर्मल चीज है। तो इस समय सुख में वृद्धि होगी और सुख साधनों की प्राप्ति भी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और व्यापार इत्यादि में बेनिफिट। परंतु यहां पर कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, वो भी जानेंगे, रहस्य भी जानते हैं। रहस्य की हम बात करें, क्या रहस्य हो सकता है, तो रहस्य यहां पर एक बहुत गहरा रहस्य ये है कि इस समय आप यहां जो योग संयोग बना हुआ है कि कुंभ राशि में राहु तो पहले से ही है, बुध भी आ चुके हैं और अब शुक्र भी आ चुके हैं। तो ये तीनों ग्रह यहां पर होंगे, त्रिग्रही योग बनाएंगे। और बुध और शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो ये योग तो बना हुआ था, परंतु अब क्या यहां पर डिफरेंस होगा, क्योंकि अब बुध भी उदय होने जा रहे हैं। शुक्र तो उदय हो चुके थे, परंतु बुध भी उदय होने जा रहे हैं 9 तारीख को। और एक महत्वपूर्ण स्थिति, देखिए, योग कोई भी बना हो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि वो कितना फल, कैसे फल देगा या नहीं भी देगा। तो उनमें से एक कारण हुआ करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, वो है नक्षत्र।
तो नक्षत्र की जो स्थिति है वो कैसी है, और नक्षत्र में कितनी युति है, कितनी दूरी है, बहुत सारी चीजें। तो नक्षत्र में अब जैसे मैंने बताया कि शतभिखा नक्षत्र में बुध जा रहे हैं और अब बहुत जल्द शुक्र भी आएंगे, तो इनकी अंशात्मक और नक्षत्रात्मक युति भी होने वाली है, जिसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग जो बना है तो उसका बेनिफिट आपको और भी ज्यादा मात्रा में मिल पाएगा। जो कि कोई भी योग पूरी तरह से यानी कि 100% यदि रिजल्ट की हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत प्रभाव में चेंज भी होते हैं। अब नक्षत्र कौन सा है, इसके अलावा नक्षत्र की स्थिति क्या है, और भी यहाँ पर किन नक्षत्रों का प्रभाव है, किन ग्रहों का प्रभाव है, युति है तो कितनी युति है, षड्वर इत्यादि बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। परंतु ये जो नक्षत्रात्मक युति, अंशात्मक युति बनने जा रही है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सावधानी क्या रखनी होगी आपको? सावधानी ये कि कोर्ट कचहरी का मामला हो या विदेश का मामला हो या कोई भी मामला हो, जल्दबाजी किसी में नहीं करनी, भ्रम में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर कई बार भ्रम की स्थितियां बनेंगी, जल्दबाजी में गलतियां होंगी। आपको धैर्य रखना है और इस समय आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके हितैषी लग रहे हों, अच्छा चाहने वाला व्यक्ति लग रहा हो वो, पर वही धोखा दे सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। रही बात क्या उपाय करना चाहिए, तो आप हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं और चाहें तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रभाव देने वाला होता है ये और बहुत सरल होता है, तो यदि सही मिल जाए तो इसे भी आप धारण कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है। तो ये उपाय करें। कभी कोई निर्णय लेना हो तो प्रश्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। प्रश्न कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं और फिर निर्णय लें। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।